हेलो स्टूडेंट्स, लिमिट्स का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में टेब्यूलर मेथड हमने की थी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लेक्चर और फोर्थ लेक्चर तक सिर्फ टेब्यूलर मेथड और उसके रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। और जो लास्ट वाला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, उसकी एंडिंग का पोर्शन अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। वहाँ मैंने टेब्यूलर मेथड से किस तरीके से हम जा रहे हैं एनालिटिकल मेथड की ओर, टेब्यूलर और एनालिटिकल का लिंकेज बताया था। और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने दोनों ही मेथड से सॉल्व किया था, टेब्यूलर एज वेल एज एनालिटिकल मेथड। स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल मेथड के प्रॉपर क्वेश्चन। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 10 से लेके कई सारे इलस्ट्रेशंस है और फिर सेक्शन के क्वेश्चंस है, तो कुछ पार्ट्स के अंदर हमें इनको सॉल्व करना होगा। आज के इस लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये सारे सिमिलर क्वेश्चंस है वो करेंगे और आप इनके जैसे ही क्वेश्चंस सेक्शन में से उठा के ट्राई करोगे। अच्छा, कई सारे लिमिट्स के रूल्स दिए हुए हैं ये स्टार्ट करने से पहले, बट आई डोंट थिंक इट इज़ राइट नाउ नेसेसरी कि हम उन रूल्स को गो थ्रू करें। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, जो रूल्स आते जाएंगे मैं आपको बता दूंगा और हम हमारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। और प्रैक्टिस इतनी करनी है कि रूल्स ऑटोमेटिकली हमें लर्न हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन 10, लिमिट x टेंड्स टू 0, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। पहला रूल, लिमिट रख के देख लो। तो अगर हम यहाँ पे लिमिट रख देते हैं x टेंड्स टू 0, यानी जहाँ जहाँ x वहाँ कितना रख देना है, 0। एंड लेट्स चेक आंसर आता है कि नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब लिमिट का क्वेश्चन आता है आप पहले वैल्यू पुट करके देख लो कि आंसर आ रहा है या नहीं। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 0 का स्क्वायर 0 लिखो ना लिखो चलता है, 5 0s 0 लिखो ना लिखो चलेगा। बचा ऊपर न्यूमरेटर में 6, नीचे 0 का स्क्वायर चला गया, 2 इंटू 0 चला गया 3 एंड 3 2s 6। आंसर आ गया हमारा, कितना आंसर आ गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, 2। तो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होना है, बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड में सीधा इसके फैक्टर्स निकालने और नहीं बैठ जाना है। पहला स्टेप है लिमिट पुट करो और आंसर आ गया तो ठीक है, वरना फिर हम फैक्टर्स निकालेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 11, लिमिट x टेंड्स टू 2, 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। जहाँ जहाँ x वहाँ x की वैल्यू 2 एज इट इज़, x के बदले 2 प्लस 3 एज इट इज़, x के बदले 2 माइनस 1 एज इट इज़। सिंपली जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू। 2 2s 4, 4 प्लस 3 इज 7, 2 माइनस 1 इज 1, सो अवर आंसर इज 7। इजी। तो ये थे इजी क्वेश्चंस, डायरेक्ट लिमिट रखते ही हमारा आंसर आ गया। चलिए, अब एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया डायरेक्ट आंसर आता है तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें यहाँ पे आपका आंसर 0 बाई 0 आ जाएगा। जैसे आप खुद से स्टार्ट करो, सॉल्व करो। इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन 12 में वैल्यू पुट करो। इन इलस्ट्रेशन नंबर 12 पुट द लिमिट, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ आप 3 पुट करके देखो। तो देखो, आप जैसे ही यहाँ 3 पुट करोगे, आप एग्ज़ाम में देखो, एग्ज़ाम में आपको नहीं पता है कि आंसर आने वाला है या नहीं, तो आप तो सीधा सीधा लिमिट डाल के देख ही लेना। ठीक है, मैं ओरली करता हूँ। 3 यहाँ पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3s 6, माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, तो न्यूमरेटर हो गया 9 माइनस 9 0, और डिनोमिनेटर में 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 15, और यहाँ 3 रखोगे तो 3 5s 15 नेगेटिव में। इट मीन्स जब आप इलस्ट्रेशन नंबर 12 का सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो आपको आएगा 0 बाई 0, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म। आपको लिख देना है कि यहाँ पे आपको किस फॉर्म में आंसर आ रहा है, 0 बाई 0 फॉर्म में आ रहा है। अब हम फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6।
कैसे करने हैं फैक्टराइजेशन? न्यूमरेटर के अलग निकालो, डिनोमिनेटर के अलग फैक्टर्स निकालो और फिर सॉल्व करो। और जिनको आता है, जिनका मैक्स पावरफुल है, जो फैक्टर्स ओरली निकाल सकते हैं, वो डायरेक्ट पूरा सम सॉल्व कर लेना। चलो पहले हम न्यूमरेटर के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। क्या है हमारा न्यूमरेटर? ये जो मैं कर रहा हूँ एज पर योर टेक्स्ट बुक की मेथड है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हम डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालेंगे, फिर हम इनके बदले उनके क्या रखेंगे? फैक्टर्स। मैं दोनों ही तरीके से आपको ये सम करके बताऊंगा और फिर हम आगे के क्वेश्चंस में भी जो इजी वे होगा वो करेंगे। इट इज़ अप टू यू, आपको अलग से निकालना है या एक साथ में सम करना है। क्या कहना चाहता हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे? 3 के फैक्टर्स, 3 1 जा 3, एक ही फैक्टर पॉसिबल है। और देखो 3 और 1 इनको प्लस माइनस करने से आता है 2। यस, 3 में से 1 निकाल दो 2 आएगा। तो पहला टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज और मिडल टर्म को इसके फॉर्मेट में ले लेना है। कौन है पहला फैक्टर? 3, तो 3x और दूसरा फैक्टर 1 तो 1x। और साइन का क्या रूल है? ये साइन ऊपर से नीचे ले लेनी है, जो है नेगेटिव तो नेगेटिव। अब सोचना है कि 3 और 1 इनको तोड़ के 2 लाना है कि जोड़ के? तोड़ के यानी एडिशन, जोड़ के यानी सब्ट्रैक्शन। तो तोड़ना है तो सेम, जोड़ना है तो सेम साइन और तोड़ना है तो अपोजिट साइन। तो देखो यहाँ पे 3 और 1 इनका अगर हम सब्ट्रैक्शन लेंगे, इनको तोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2। तो तोड़ना है तो अपोजिट साइन, इट मीन्स ये नेगेटिव है तो आप क्या ले लोगे? पॉजिटिव। आप इस चीज़ को बोलना सीखो, बोले है ना बोर वेचाए, इसको लर्न रखो। जोड़ना है तो सेम साइन और तोड़ना है तो अपोजिट साइन। जोड़ना मीन्स मिला देना है, ऐड करना है, तोड़ना मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है। वंस अगेन एक्स स्क्वायर एज इट इज, नेगेटिव 3 एज इट इज, दोनों फैक्टर्स को इन टर्म्स ऑफ x ले लिया, यहाँ से साइन नीचे दी और क्योंकि तोड़ के आंसर लाना है तो नेगेटिव है तो उसका अपोजिट पॉजिटिव। अब आप कॉमन निकाल लोगे दोनों में से, तो x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3, सेम ब्रैकेट एक बार और बाकी क्या बच गया? x प्लस 1, वो एक ब्रैकेट में। ये आपने न्यूमरेटर का सिंप्लीफाई फॉर्म निकाला। अब हम किसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं? डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो क्या है डिनोमिनेटर के फैक्टर्स? डिनोमिनेटर है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगेन यू विल थिंक इसके फैक्टर्स निकालने होते हैं। 6 के फैक्टर्स तो 3 2 जा 6 1 जा। अब देखो 6 और 1 को कुछ भी करो आप 5 नहीं ला सकते। 6 प्लस 1 इज 7, 6 माइनस 1, ओके सॉरी, हाँ यहाँ पे हम ले सकते हैं, माय मिस्टेक। अगर हम 6 1 जा 6 जो ले रहे हैं तो भी हमारा आंसर सेट हो जा रहा है और 3 2 जा लेंगे तो भी सेट होगा। अब देखो इस क्वेश्चन, मार्क इट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है यहाँ गलती होने के बहुत से चांसेस है। क्यों? क्योंकि 3 2 जा भी सेट हो जाता है और 6 1 जा भी सेट हो जाता है। अब पूरा खेल आ जाएगा साइन का। अब आपने देखना है कि यहाँ पे कोएफिशिएंट कौन बैठा है? 1। ये रेयर ऑफ द रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन आएगा जब दोनों फैक्टर सेट हो रहे हैं। तो अब 6 1 जा ले या 3 2 जा, तो देखो प्लस 6 1 जा 6, तो आंसर आपका दोनों ही केसेस में क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि ये जो है आंसर माइनस में आ रहा है। मिडल टर्म कैसी आ रही है? माइनस में आ रही है। तो यहाँ पे आपका जो बड़ा वाला नंबर है वो नेगेटिव है और छोटा वाला जो नंबर है वो पॉजिटिव है। बड़ा नंबर कैसा है? नेगेटिव है और छोटा नंबर कैसा है? पॉजिटिव। तो आंसर नेगेटिव आएगा या तो दोनों नेगेटिव है। तो अगर मैं ये फैक्टर लूँगा ना, देखो मैं सपोज सिंपली लेता हूँ, ये फैक्टर लेके आपको बताता हूँ, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर, एक फैक्टर 6x, एक फैक्टर 1x और एक फैक्टर प्लस 6 को एज इट इज़ रख दिया। सर ने कहा ये साइन हमेशा नीचे ले लेनी है, तो ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव ले लिया। अब इन दोनों को तोड़ के 5 लाना है कि जोड़ के? तो कि 6 और 1 को तोड़ेंगे तो 5 आएगा
तोड़ना है तो अपोजिट साइन। तो क्या सर सेट तो हो गया, एक्स स्क्वायर -6 + 1 -5 और 6 का 6, तो ये सही है ना? नहीं सही नहीं है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने फैक्टर क्या लिया, एक फैक्टर लिया -6 और एक फैक्टर लिया +1, तो -6 और +1 इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ, -6 हुआ। जबकि आपको मल्टीप्लिकेशन कितना लाना है, +6 लाना है। तो अब देखो मैं 3 और 2 के फैक्टर्स ले लेता हूँ, x², 3x, 2x +6। यहाँ से साइन नीचे दे दी, तोड़ के लाना है फाई या जोड़ के, तो 3 और 2 उनको जोड़ेंगे तो फाई आ जाएगा। जोड़ना है तो सेम साइन, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव। अब चेक करो तो ज़रा, आपके फैक्टर्स क्या निकले, एक फैक्टर निकला -3 और एक फैक्टर निकला -2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आंसर आया। तो यहाँ पे हम 6 1 जा फैक्टर नहीं लेंगे, क्या फैक्टर लेंगे, 3 2 जा। इतना लेंथी इसीलिए हो गया सम कि ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि फैक्टर कौन से लेने हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्टली ऐसे ही पता चल जाएगा आपको कि कौन सा फैक्टर लेना है, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि 2 फैक्टर से आंसर आ रहा है, तो उसमें आपको फिर साइन चेक करनी है। तो हमें फैक्टर्स मिल गए, हमने इसको अब सिर्फ सॉल्व करना है, कॉमन निकालना है। दिस इज इक्वल्स टू x कॉमन, x -3 -2 कॉमन। अब क्योंकि -2 कॉमन लिया हमने, तो देखो x कैसा था, नेगेटिव, कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो 6 कैसा है, पॉजिटिव, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और 2 3 जा 6, सेम ब्रैकेट एक बार और बाकी बचा एक ब्रैकेट में। अभी हमारा सम फिनिश नहीं हुआ, अभी तो रॉ मटेरियल रेडी हुआ है, एक्चुअल रेसिपी अब स्टार्ट होगी हमारी। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 3, ये हमारा क्वेश्चन x² माइनस, आप चाहो तो पूरा क्वेश्चन फिर से लिखो, और अगर आप चाहो तो डायरेक्ट लिख दो कि भाई जो न्यूमरेटर है उसके बदले x -3 x +1 और जो डिनोमिनेटर है उसके बदले x -3 x -2, x -3 कट हो गया। अब जब ये कट हो जाते हैं फैक्टर्स, आप डायरेक्टली लिमिट रख दोगे, पुट द लिमिट ओवर हियर, तो 3 + 1 3 - 2 एंड दिस इज फाइनली 3 + 1 इज 4, 3 - 2 इज 1, तो इसकी लिमिट का आंसर कितना आया, 4 आया। एंड thus we completed our न्यूमेरिकल। न्यूमरेटर अलग से फैक्टर निकाले, डिनोमिनेटर अलग से फैक्टर निकाले और फिर सम को सॉल्व किया। हाँ, जो स्टूडेंट्स कैपेबल है कि वो सब साथ साथ में कर सकते हैं, यानी वो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर के फैक्टर निकालते जाए, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर फैक्टर निकालते जाए और फिर इसको सॉल्व करे, तो भी आंसर राइट ही आएगा और पूरे मार्क्स मिलेंगे। इट इज़ अप टू यू, आप कैसे उस पर्टिकुलर चीज़ को ईजी करते हो। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। You can pause the video and try to find out the factors of question 13 yourself. न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स काफ़ी इजीली आपको मिल जाएंगे। x² -1 a - b a + b हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 13, इलस्ट्रेशन नंबर 13 क्या क्वेश्चन दे के रखा है इलस्ट्रेशन 13 में, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x² + x -3 अपॉन x² -1। अब ये वाला सम है ना, मैं जो वे में आपको बता रहा था ना, वही वे में मैं स्टार्ट कर देता हूँ। डायरेक्टली कैसे करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में। अब देखो सॉल्व करते हैं इसके फैक्टर्स। अच्छा, जिनको इसके फैक्टर्स निकालने टफ पड़ते हैं, मैं उनके लिए यहाँ साइड पे सिर्फ फैक्टर्स निकाल देता हूँ। 2x²
प्लस एक्स माइनस 3, ये दोनों का पहले मल्टीप्लाई होता है। अभी भी मैं कहूँगा फैक्टराइजेशन नहीं आता तो ये आगे देखने का मतलब ही नहीं है। आपको फैक्टर्स निकालना नहीं आता तो आप लिमिट के एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो बेटर फैक्टराइजेशन अच्छे से मजबूत कर लो, ठीक है। सो 2 3 6, लेकिन कैसा 6? नेगेटिव। 2 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है, तो आपका जो फैक्टराइजेशन से फैक्टर आया वो आया -6। अब -6 को ऐसे सेट करना है कि मल्टीप्लाई करो तो -6 आएगा। ऐसे फैक्टर्स लेने हैं, मल्टीप्लाई करो तो -6 आए और प्लस माइनस करो तो 1 आना चाहिए। तो 6 के कौन से फैक्टर्स है जिसको प्लस माइनस करके 1 ला सकते हैं? ऑफ कोर्स 3 और 2। 3 2 6 और 3 और 2 का सब्ट्रैक्शन कितना होगा? 1। तो यहाँ पे आपके फैक्टर्स हो जाएंगे 2x², पहले बड़ा वाला फैक्टर 3x, फिर छोटा फैक्टर 2x माइनस 3। आपने नोटिस किया होगा मैं हर बार फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को कुछ भी चेंज नहीं करता हूँ। मिडल टर्म में ये दो फैक्टर बारी बारी ले लेता हूँ, पहले बड़ा फैक्टर फिर छोटा फैक्टर। अब साइन, तो देखो ये प्लस साइन तो नीचे भी प्लस साइन। नाउ यू हैव टू टेल योर माइंड 3 और 2 को जोड़ के 1 लाना है या तोड़ के। अगर यहाँ सपोज 5x होता तो मैं इनको जोड़ता, 3 + 2 5 होता, लेकिन यहाँ पे 1 बैठा है तो मैं तोड़ के लाऊंगा, और तोड़ना है तो अपोजिट साइन, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको स्टेप बताया ना, ये स्टेप मैं यहाँ पे डायरेक्टली करूँगा। जिनको नहीं आता वो न्यूमरेटर पूरा अलग लेके फैक्टर्स निकालेंगे और फिर वैल्यू रखेंगे, एंड जो लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी वो ऐसे डायरेक्टली ही करेंगे कि 2x², देन आपका पहला फैक्टर था 3x, दूसरा फैक्टर है 2x माइनस 3 अपॉन x² माइनस 1 को बाद में सॉल्व कर लेते हैं। प्लस वाली साइन इसको और तोड़ के लाना है तो नेगेटिव साइन। लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? तो x कॉमन, 2x + 3 माइनस 1 कॉमन, तो 2x + 3, और अपॉन में क्या बचा? x² माइनस 1। अब जो हमारा स्टेप है उस स्टेप में हम डिनोमिनेटर को भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ सेम ब्रैकेट पहले एक बार आ जाएगा 2x + 3, और बाकी जो बचा x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे करोगे? x² माइनस 1, तो हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं a² माइनस b² हमेशा a माइनस b a प्लस b होता है। एप्पल का स्क्वायर माइनस मैंगो का स्क्वायर, तो एप्पल माइनस मैंगो, एप्पल प्लस मैंगो, वाइसा वर्सा। यानी दो चीज़ का एडिशन है, वही दो चीज़ का सब्ट्रैक्शन है, तो आंसर हो जाता है पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे है, दिस इज सिमिलर टू x² माइनस 1 का स्क्वायर। अब कईयों को लाइट हुआ होगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ। सर बोले कुछ तो पहले सोच रहे थे सर ये स्क्वायर वेयर तो है ही नहीं, खाली x² है। तो एक्चुअल में x² माइनस 1 खुद 1 का स्क्वायर है। तो अब नीचे हो जाएगा एक बार x माइनस 1, एक बार x प्लस 1। तो ये जो एकदम प्रो लेवल पे कर रहे हैं वो ऐसे करेंगे, और जो थोड़ा स्लो है या मैं कहूँगा ठीक है प्रैक्टिस कम है तो वो पहले न्यूमरेटर अलग से फाइंड करेंगे, उनके न्यूमरेटर का ये फैक्टराइजेशन आएगा। वो डिनोमिनेटर के अलग फैक्टर्स निकालेंगे तो डिनोमिनेटर के ये फैक्टर्स आएंगे, और फिर सम को सॉल्व करेंगे। x माइनस 1 कट हो गया। नाउ वी विल पुट द लिमिट पुट कर दो, जहाँ जहाँ x वहाँ 1, तो 2 × 1 + 3 अपॉन 2 + 3। सी 2 1 = 2 + 3 is 5 अपॉन 2 + 3 is 5। अच्छे से एक बार देख लेना है फिर से। 1 यहाँ पे पुट कर रहे हैं, 2 1 = 2 + 3, सो दैट इज़ 5, और नीचे पुट करेंगे। ओके देखो यहाँ गलती हो गई, नीचे हमें पुट करना है 1, हुई ना गलती। लिमिट ऊपर x के बदले 1 तो नीचे भी x के बदले 1, एंड 1 + 1 विल बी 2, तो ये हमारा आंसर है। इज़ इट क्लियर? x के बदले 1 रखना है,
तो 2 इंटू 1 प्लस 3 और नीचे डिनोमिनेटर में x के बदले 1 प्लस 1 एंड अवर फाइनल आंसर इज दिस. आंसर इज 5/2. You can note it down, you can take a screenshot, you can pause the video, practice it, and now we are starting illustration number 4. Illustration number 4, you can pause the video, you can find the factors first. Factorization is the key element to solve all these questions. Factorization नहीं आएगा, आप लिमिट्स के इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे. है बहुत इजी, लेकिन फैक्टर्स आने ज़रूरी है. और कितने क्वेश्चंस के फैक्टर्स आप रट्टा लगाओगे, तो अल्टीमेटली सीख लेना ही बेटर है. चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 14. क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू -3 2x² प्लस 7x प्लस 3 अपॉन 3x² प्लस 8x माइनस 3. करेंगे सॉल्व. चलिए स्टार्ट करते हैं. जिनको टफ पड़ रहा है उनके लिए फिर से मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली मेथड ले लेता हूँ. जिनकी प्रैक्टिस होगी वो दोनों को साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं. आप पहले फाइंड कर लो न्यूमरेटर. टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन में आपको यही मेथड मिलने वाली है. यू फाइंड न्यूमरेटर, है ना. 1 बाय 1 अलग अलग मेथड्स हम कर रहे हैं. कभी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके वैल्यू डालेंगे, कभी हम डायरेक्ट करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स को फील हो जाए कि भाई दोनों ही तरीके राइट हैं. क्वेश्चन है 2x² प्लस 7x प्लस 3. हियर 3 2 ज़ा 6, तो 6 के फैक्टर्स 6 1 ज़ा भी 6 होता है और 3 2 ज़ा भी 6 होता है. अब आपको आइडिया आ गया होगा कि सर हम ये फैक्टर नहीं लेंगे. क्यों? 3 और 2 से या तो 5 ला सकते हैं या तो 1 ला सकते हैं, लेकिन हाँ 6 और 1 से 7 आ सकता है. तो फैक्टर्स मिल गए. दिस इज इक्वल्स टू 2x², 7x के बदले 6x 1x प्लस 3. अब ये वाली प्लस साइन नीचे दे के अब सोचो तोड़ना है कि जोड़ना है. तो जोड़ के 7 लाना है. 6 और 1 को जोड़ के 7 लाना है. जोड़ना है तो सेम साइन, तोड़ना है तो अपोजिट साइन. कॉमन निकालेंगे दोनों में से, तो यहाँ 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो 2x कॉमन. इधर से 2x ले लिया, क्या बचा x प्लस 3. देखो चेक करो, 2 इंटू x² 2x² प्लस 2 3 ज़ा 6 और x. यहाँ दोनों में कुछ कॉमन नहीं, और जिसका कोई नहीं उसका एक खुदा है ना. एक तो है ही सबके लिए. तो 1 इंटू x प्लस 3, कुछ भी कॉमन नहीं, 1 कॉमन. अब सेम ब्रैकेट एक बार और बाकी बचा एक ब्रैकेट में. इज इट क्लियर? अब हम इन द सेम वे फाइंड कर लेते हैं डिनोमिनेटर. क्या दिया है हमें डिनोमिनेटर? 3x² प्लस 8x माइनस 3. ये दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे यहाँ पे भी देखो, जब आप 10th में थे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. x² का कोएफिशिएंट होता है ना, उसको कहते हैं a. x का कोएफिशिएंट होता है उसको कहते हैं b. और जो बाकी बचा उसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म. आपका सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो होता है a मल्टीप्लाई बाई c. तो आप कहोगे सर इसमें तो आपने नहीं किया था, इलस्ट्रेशन नंबर 10 में आपने नहीं किया था, यहाँ पे आपने ऐसा कुछ नहीं किया था. इसलिए नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे ये पहला जो टर्म है वो 1 है, तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं था. लेकिन यहाँ करेंगे. 3 3 ज़ा 9, तो 9 के फैक्टर्स 9 1 ज़ा 3 3 ज़ा, दोनों से 9 आता है. तो हम कौन से फैक्टर ले? तो ये फैक्टर नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि 3 और 3 से 6 ला सकते हैं या तो 0 ला सकते हैं, लेकिन 9 1 ज़ा 9 से 8 आ सकता है. सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड फैक्टर. दिस इज इक्वल्स टू 3x² 9x 1x माइनस 3. प्लस साइन नीचे दे देंगे. तोड़ के लाना है या जोड़ के? तो क्या सर तोड़ना है. 9 में से 1 निकालेंगे तो 8. तोड़ना है तो इसकी अपोजिट साइन, ऊपर की साइन नीचे देनी है. सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एज इट इज़. पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर.
फिर यहाँ से साइन उठानी है। अब सोचना है तोड़ के लाना है कि जोड़ के लाना है। तोड़ना था तो प्लस साइन का अपोजिट माइनस। देखो यहाँ पे जोड़ना था तो प्लस साइन है तो प्लस साइन, तोड़ना है तो अपोजिट साइन, जोड़ना है तो सेम साइन। लगेगा लेंथी, लग रहा होगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब सॉल्व करोगे बहुत ही इजीली हो जाने वाला है। चलो कॉमन निकालते हैं। 3x कॉमन, x प्लस 3। अब यहाँ से -1 को कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? -1। और रूल है नेगेटिव कॉमन लो, ब्रैकेट में सबकी साइन बदल दो। नेगेटिव कॉमन लो तो ब्रैकेट में सबकी साइन बदल दो। यहाँ देखो कॉमन पॉजिटिव था तो सब की साइन वैसी की वैसी रही। प्लस x प्लस रहा, +3 प्लस रहा। लेकिन यहाँ पे ये x कैसा है? माइनस, मैं प्लस कर दूंगा। और ये 3 कैसा है? माइनस, मैं प्लस कर दूंगा क्योंकि मैंने कॉमन, आपका ब्रैकेट के बाहर क्या कॉमन लिया है? नेगेटिव। इसके बाद ये आपका हमेशा सेम आना चाहिए। अगर ये दो ब्रैकेट सेम नहीं आते हैं यानी आपने गलती की है। सेम ब्रैकेट एक बार और बाकी जो बचा वो एक ब्रैकेट में। अब अरे ये तो रॉ मटेरियल था, अब सम स्टार्ट होगा। अब आपने जो क्वेश्चन दिया था लिमिट x टेंस टू -3, ये है न्यूमरेटर का सॉल्यूशन। क्या है न्यूमरेटर का सॉल्यूशन? x प्लस 3 2x प्लस 1 और डिनोमिनेटर का सॉल्यूशन है x प्लस 3 3x माइनस 1। तो अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग इज आप क्वेश्चन को फैक्टराइज करके इजी वे में लिख रहे हो। ये जो इतनी मेहनत हुई ना ये फैक्टर्स निकालने में थी। अब तो आप कहोगे सर आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में -3 रख के क्यों नहीं देखा? -3 जब रखोगे ओरली करके देखना 0/0 का फॉर्म आएगा। ठीक है, अब मैं हर क्वेश्चन में, क्योंकि हमें वीडियो थोड़ी स्पीड में लेक्चर को कंप्लीट करना है, आपको सबसे पहले -3 पुट कर ही देना है। और जब 0/0 फॉर्म आता है, 3 ही तो चीज़ें हैं, बार बार बता चुका हूँ। या तो डायरेक्ट आंसर आएगा जैसे इलस्ट्रेशन 10-11 में आया, 0/0 आएगा तो ये करो, और समथिंग बाई 0 आया, सम छोड़ दो, लिख दो लिमिट डजंट एग्जिस्ट। न्यूमरेटर में कुछ मिला, डिनोमिनेटर में 0 आया, लिमिट नहीं मिलेगी। जब 0/0 आएगा, न्यूमरेटर भी 0 होता हो, डिनोमिनेटर भी 0 होता हो, तब आपने लिमिट्स मिलनी है। x प्लस 3 को कट कर देंगे और लिमिट पुट कर देते हैं। जहाँ जहाँ x वहाँ -3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू -3 -1। दिस इज इक्वल्स टू 2 3 -6 प्लस 1 3 3 -9 -1। यहाँ पे लिख दूंगा आंसर। -6 प्लस 1 इज -5 अपॉन -9 -1 इज -10। माइनस साइन कट हो गई और 5 को 10 से कट करा, यानी 10 को 5 से कट किया, आंसर आया 1/2। इज इट क्लियर? सो लग रहा है उससे ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है इन सम्स को एक्सप्लेन करना। वैसे तो हमारा टारगेट था कि भाई इलस्ट्रेशन 10 से लेके 17 तक जितने भी क्वेश्चंस है सारे सिमिलर क्वेश्चंस है, और हम ट्राई करेंगे कि आज के इस लेक्चर में हम उतनी चीज़ों को पूरा कर दें, बिकॉज आई एम ऑल्सो लाइक टायर्ड टीचिंग ऑल दिस। काफ़ी लंबा आपका लेक्चर हो चुका है। फिर भी हम कंटिन्यू करते हैं। इलस्ट्रेशन 14 ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ, आंसर आया 1.2। यू मे टेक अ स्नैपशॉट और पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। अब स्टार्ट कर देते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 15 क्वेश्चन अगर आपको विजिबल है अच्छी बात है, नहीं विजिबल तो क्वेश्चन लिख लो। लिमिट x टेंस टू -1/2, लिमिट x टेंस टू -1/2। इलस्ट्रेशन नंबर 15 लिमिट x टेंस टू -1/2 2x स्क्वायर -x -1 अपॉन
4x² प्लस 8x प्लस 3। दिस इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। जिनको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग लेके बता दिया आप कैसे करना है, जिसको जो मेथड अच्छी लगे, इजी लगे, वो उस मेथड से सॉल्व करेगा। चलो लेट अस स्टार्ट। इसको तो लास्ट तक, है ना, ये वो विक्रम के ऊपर वेताल होता है ना बैठा हुआ, ऐसा ये लास्ट तक इसको कैरी करना मत भूलना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के हाफ मार्क 1 मार्क यहाँ कट हो जाता है कि वो एक आध स्टेप तक लिमिट लिखते हैं, फिर सम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और लिमिट लिखना भूल जाते हैं। तो आइदर यू डू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग से फाइंड करो और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, या तो अगर आप डायरेक्ट मेरी तरह कर रहे हो तो हर स्टेप में लिमिट लिखना मत भूलना, क्योंकि ऑलरेडी हम लिखते मार्जिन से स्टार्ट करते हैं। आप डायरेक्टली सम स्टार्ट करोगे और मार्जिन में यहीं पे आपने लिखना सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, फिर लिमिट की जगह बचेगी नहीं, फिर वहाँ कटपुट होगा, खिचड़ी बनेगी, मज़ा नहीं आएगा। तो लिमिट पहले लिखने की हैबिट रख लो। चलो इस सॉल्व करते हैं इसको। 2 1 2, तो 2 के ही फैक्टर्स है, 2 1 2, 2 और 1 का सब्ट्रैक्शन करो तो सेट हो जाती है ये टर्म। तो यहाँ पे 2x² माइनस 1, फैक्टर्स क्या मिले इसको आपके, 2 1 2 फैक्टर। तो पहला फैक्टर 2x, दूसरा फैक्टर 1x। देन ये नेगेटिव साइन नीचे ले ली हमने, 2 और 1 इनको जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तोड़ना है तो अपोजिट साइन, फिर से 2x² नेगेटिव 1, फिर हमने फैक्टर्स ले लिए, बड़ा फैक्टर पहले छोटा फैक्टर बाद में, नेगेटिव साइन नीचे ले ली। अब तोड़ के लाना है तो अपोजिट साइन। ठीक है, अब क्या करें, तो अब आप नीचे डिनोमिनेटर है उसको भी साथ साथ में सॉल्व कर लो। ये है 4 3 12, और 12 के ऐसे फैक्टर्स लाओ जिससे 8 आएगा। अब आपको ओरली समझ में आ जाता होगा 12 के फैक्टर्स, 12 1 लेकिन 12 और 1 से आप 8 नहीं ला सकते, कुछ भी करो नहीं ला सकते प्लस माइनस करके। 4 3 अगर यहाँ 7 बैठा होता ना तो मैं 4 3 फैक्टर लेता, लेकिन यहाँ क्योंकि 8 बैठा है मैं लूँगा 6 2 12। इज इट क्लियर? सो दिस इज नाउ 4x² प्लस पहला फैक्टर, ओके गलती से मैंने पहले ही साइन दी थी, साइन कभी पहले नहीं देंगे, 4x² 6x 2x प्लस 3। अब क्या करेंगे, अब ये जो साइन है नीचे दे दो तो प्लस साइन। अब तोड़ के लाना है या जोड़ के, तो 8 आएगा, 6 और 2 को जोड़ के, जोड़ना है तो सेम साइन। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू, अब कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2x कॉमन, x माइनस 1, 2x कॉमन था तो अब यहाँ का सिर्फ x बचा, माइनस का माइनस और पूरा 2x बाहर ले लिया तो 1 बचा, प्लस यहाँ दोनों में कौन कॉमन है, 1 कॉमन है तो x माइनस 1 अपॉन, यहाँ से कॉमन निकालो तो कॉमन है 2x, तो ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 3। देखो 2 2 4 x² 2 3 6 इंटू x, और बाजू में 1 कॉमन, एंड यू में ऑलवेज कम at the end of the solution same bracket। क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू -1/2, ये भाई साहब को तो ऐसा का ऐसा ही लास्ट तक रखेंगे, सेम ब्रैकेट 1 टाइम, बाकी जो बचा न्यूमरेटर में वो 1 टाइम, और नीचे क्या करेंगे, सेम ब्रैकेट 1 टाइम, सेम ब्रैकेट 1 टाइम, और बाकी जो बचा एक ब्रैकेट में। नाउ अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, ऐसी भी गलती कर देते, यू विल लाफ कि सर ऐसी कोई गलती करता होगा, लेकिन करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, सब कुछ सही से करते हैं, और फिर पता नहीं क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन में होते हैं या एग्ज़ाम का वो जो पेपर कंप्लीशन करने का टेंशन होता है, इस स्टेप पे आके लिमिट रख देंगे। अरे भाई आप इस स्टेप पे आके भी लिमिट रख दोगे तो 0/0 हो जाएगा, तो इसको यहाँ आके जो कॉमन है वो कट करेंगे, और फाइनली वी विल पुट द लिमिट, जहाँ जहाँ x वहाँ -1/2, तो पहला जो x है वहाँ -1/2 -1, डिनोमिनेटर में
2 इंटू -1/2 प्लस 3, दिस इज इक्वल्स टू। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स को टफ चीज़ें आ जाती है, ऐसी चीज़ें नहीं आती है। गलतियाँ जो एनालिटिकल मैथ्स में हो रही है ना, यानी चाहे प्रोबेबिलिटी ले लो, रैंडम वेरिएबल्स ले लो, लिमिट्स ले लो, डिफरेंशिएशन ले लो, 12th का इजी लगता है बच्चों का। देखो, इसको इस स्टेप तक लाना ही 12th था। बाकी आप देखो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो वो सब बेसिक 8, 9, 10th की चीज़ें। तो यहाँ पे अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ के रुक जाते हैं, अब क्या करें? तो अब आपको LCM लेना है। इसके पास कुछ भी नहीं, देखो इसका सॉल्यूशन करके बताता हूँ। -1/2 -1, 1 के पास कुछ भी नहीं, यानी क्या है? 1 है। अब इसकी टोपी इसके सर अंदर अंदर, तो देखो 1 1 ज़ा 1 -2 1 ज़ा 2 अपॉन 2 1 ज़ा 2। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और इसीलिए हम कहते हैं इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर अंदर अंदर। दिस इज़ हाउ यू आर फाइंडिंग LCM। तो ये जो आपका साइड का एक वर्क था, अगर ओरली होता हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। यू गॉट -3/2। अच्छा, लॉजिकली भी कर सकते थे सॉल्व। कैसे? सर ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, सेम साइन है, यानी जोड़ना है। किसको जोड़ना है? 1 और आधा। 1/2 मीन्स हाफ, तो किसको जोड़ना है? 1 और आधा, दोनों को जोड़ दो तो हो गया 1.5। 1.5 और 1.5 ही तो होता है 3/2, और क्योंकि दोनों की नेगेटिव साइन है तो हमारे आंसर की भी साइन नेगेटिव रहेगी। तो आपका न्यूमरेटर आया -3/2। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। 2 2 कट, क्या बचा? -1 + 3। देखो, अब जिनको प्लस माइनस में तकलीफ होती है ना, मेरा वो जो स्टेटमेंट है ना, वो हमेशा याद रखो। जोड़ना है तो सेम साइन, तोड़ना है तो अपोजिट साइन। तो इसका उल्टा, सेम साइन है तो जोड़ना है, अपोजिट साइन है तो तोड़ना है। तो 3 और 1 का सब्ट्रैक्शन लेंगे। और रिमेंबर, साइन हमेशा बड़े नंबर की। जोड़ना है तो सेम साइन, तोड़ना है तो अपोजिट साइन, साइन हमेशा बड़े नंबर की। अब यहाँ अगेन कन्फ्यूजन में आ जाता है स्टूडेंट्स, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी है ना, मिस्टेक कर देते हैं। अब क्या करें ये? सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर गोज इनटू डिनोमिनेटर। रिमेंबर दिस फॉर एवर। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर गोज इन डिनोमिनेटर, और दूसरा जो एक हिंट है वो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गोज इनटू न्यूमरेटर। ये आप लर्न रखोगे और जैसे जैसे अप्लाई करोगे आपको समझ में आ जाएगा। 2 चीज़ें आज सिखाई छोटे बच्चों की तरह आपको। क्या? जोड़ना है तो सेम साइन, तोड़ना है तो अपोजिट साइन, साइन हमेशा बड़े नंबर है। और दूसरी ये चीज़, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर गोज इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गोज इन न्यूमरेटर। यहाँ गोज के बदले हम कम्स थोड़ा डिफरेंट कर देते तो याद रहे आपको। तब देखो, ये है आपका न्यूमरेटर और उस न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, और ये ओवरऑल क्वेश्चन का क्या है? डिनोमिनेटर। देखो, लाइन के ऊपर वाला न्यूमरेटर है, लाइन के नीचे वाला डिनोमिनेटर है। अच्छा, जिनको स्टूडेंट्स को जिनको आता है उनको ऐसा होगा, सर ये क्या आप बता रहे हैं? ये उनके लिए है, जिनको नहीं आता है वो स्किप कर दे आगे वीडियो को। लाइन के ऊपर न्यूमरेटर है, लाइन के नीचे डिनोमिनेटर है। तो आप देखो, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर था -3 और उसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि 2, वो चला गया डिनोमिनेटर में। तो आपका आंसर हो गया -3/4। So this is how we completed from illustration number 10, 11, we have done illustration 12, 13, 14, 15 and I think lecture काफ़ी बहुत ही लंबा वीडियो लेक्चर हो चुका है।
हम इसको यहीं तक रखेंगे। इलस्ट्रेशन 15 पे आप चाहो तो स्नैपशॉट ले लो, काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में मैंने आपको सिखाई है, छोटी छोटी चीज़ें सिखाई है, वो सीख के लर्न करके रखो। ट्राई दिस 2 क्वेश्चन इन होमवर्क योरसेल्फ 16 एंड 17, और सिमिलर क्वेश्चंस आज हमने जो किए वैसे क्वेश्चन सेक्शन में भी बैठे हुए हैं। आप, मैं हो सका तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो खुद से। जब तक आप मेरे से सीखे हुए क्वेश्चंस और उसके जैसे सिमिलर क्वेश्चंस खुद से नहीं कर पाते हो, इट मीन्स आपको वो चीज़ नहीं आई। सो दिस इज़ इट, वी विल एंड अवर लेक्चर ओवर हियर। होपफुली यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। अच्छे से और ज़्यादा मेहनत करके, अगर समझ में नहीं आ पा रहा है, वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखें, सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर चैप्टर को। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स। Ending the lecture over here. Till then, keep practicing, keep studying. Thank you so much.